देखो ये जो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये एक्चुअल में क्यों बनाया गया, पहले समझो ये सब्जेक्ट क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले जो तुमको जानना पड़ेगा, इसको हम लोग देखो क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक तरह का सोशल साइंस है। और इसमें हमको जानने को मिला सबसे पहले कि ह्यूमन वांट्स को लेकर के थोड़ा बात करते हैं कि ह्यूमन का जो वांट्स है, चाहे वो गरीब आदमी ही क्यों ना हो, है ना, उसका वांट्स अनलिमिटेड होता है ना, चाहत बहुत होती है ना, चाहत। चाहत कभी एक होबे नहीं करता, छोटा सा चाहत होबे नहीं करता। इंसान की चाहत वो हर दिन बढ़ते रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा वो इनकम क्या है जी, इनकम क्या है, लिमिटेड है। इनकम क्या है जी, चाहत क्या है। अब ये इकोनॉमिक्स क्या करता है, यही रिलेशन बताता है लिमिटेड इनकम के साथ में अनलिमिटेड वांट्स का। हमारा अनलिमिटेड वांट्स जो है, लिमिटेड इनकम है, इसके बीच इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो रिलेशन बताता है। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं कंट्री को लेकर बात करते हैं, तो सारी कंट्री जो है सब कुछ नहीं बना सकते। बना सकते क्या? जैसे अगर हम इंडिया को ही बोलेंगे कि इंडिया क्या सब कुछ प्रोडक्शन कर सकता? नहीं। इंडिया को भी बहुत सारी चीज के लिए फॉरेन पे डिपेंड होना पड़ता है। जैसे देखो अभी ऑयल के लिए फॉरेन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, डिपेंड है ना। अभी देखो इथेनॉल मिलाया नहीं कि इतना सारा हंगामा हो गया, है ना, गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो पेट्रोल का प्रोडक्शन नहीं है भाई, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं है, हमको दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ता है। तो हम लोग अब क्या है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हम लोग नया जो है एक निकाल रहे हैं इथेनॉल, लेकिन वो उस तरीके से नहीं निकल रहा है जिससे हमारी गाड़ियां बच सके। तो दिक्कत हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं ना। तो यही है कि बाबू कोई भी कंट्री के पास में सफिशियंट रिसोर्सेस नहीं रहता है, रिसोर्सेस वो लिमिटेड है, लेकिन उस कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उसका वो वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। अब देखो हम ही जो है पहले खाली हम मैथ पढ़ाते थे, उससे भी पहले थोड़ा चलते हैं, खाली अब हम आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री जियोग्राफी, खाली यही चारों पढ़ाते थे। ये कब का बात बता रहे हैं, 2016 का बात। लेकिन हम देखें कि हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरे जगह भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, हम साइंस नहीं पढ़ाते हैं। तो इस चक्कर में हम मैथ और साइंस ही पढ़ाना। इसके बाद एक स्कूल में नौकरी लग गई इधर में, फिर देखिए कि 11 12 के लिए पढ़ाने के लिए लगा। हमको बाबू आता कुछ नहीं था ये सब, एक कॉमर्स का तो हमको क भी नहीं आता था जब हम शुरू किए थे पढ़ाना, ठीक है। अरे पढ़े हैं, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर होता है बाबा। पढ़ने में सब पढ़ते हैं, क्या सब टीचर बन जाता है? नहीं बनता है ना। पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग अलग चीज है, सुनो जी। लेकिन आज तुम लोग देखोगे कि ये 10 साल का बाद का बात है, ये 2026 चल रहा है, 2016 की बात बता रहे थे, बहुत अंतर आ गया है। अभी तुम लोग को जो है हम अकाउंट्स का, कॉस्ट टैक्स का, इकोनॉमिक्स का या BSTD का कोई भी टॉपिक है उस पर न सिर्फ तुमको हम अच्छा से पढ़ा सकते हैं, अच्छा नोट दे सकते हैं, बल्कि देखो यहाँ से पढ़ करके बच्चे अच्छा मार्क्स भी लाए हैं। 92%, 93%, 95% किए हैं। अकाउंट्स में 99 तक चला गया है, इकोनॉमिक्स में 99 लड़की की है। यहीं की लड़की जो है तुम्हारा वो देखो, जानते होगे कोमल झा को, 99 इकोनॉमिक्स में की है। हिस्ट्री में 94 की थी, यहीं से पढ़ के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, खुशबू है 93% की थी, यहीं से पढ़ के लड़के, ठीक है। कितना सारा लड़का लोग जो है 88%, पिछला बार जो है ओम किया है 89% किया है, बहुत सारा लड़का लोग इसे मार्क्स उठाता है। तो ये सब क्या है, ये 10 साल का कड़ा मेहनत है। तो इसको कंप्लीट करने में कितना साल लग गया जी? 10 साल लग गया, ठीक है। आर्ट्स और कॉमर्स के ऊपर अपना मतलब पक्ष रखने के लिए, अपना मजबूत ये करने के लिए जो है, बेस मजबूत करने के लिए इतना समय लग गया, समझे। तो इकोनॉमिक्स भी देखो, इकोनॉमिक्स भी हमारे पास इनकम क्या होता है, लिमिटेड होता है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड होता है। जब तक हमारा पहला वांट्स पूरा ना हो, सेकंड वांट्स के ऊपर हम लोग देखते भी। पहले देखो देखो एक पर्सन थे जिनका नाम था, हम लोग पढ़ेंगे आगे चले, क्लास 2 में पढ़ेंगे इनके बारे में। साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर बात की है, ह्यूमन के साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर, ठीक है। क्या नाम है, AH मैस्लो, AH मैस्लो बोलकर एक पर्सन है, ठीक है। अब्राहम H मैस्लो बोल के हैं। ये क्या लिखते हैं कि ह्यूमन का नीड्स बाबू 5 तरह का है। कितने तरह का जी? पहले हमारा बेसिक नीड है, फिर हमारा सेफ्टी नीड्स है,
ठीक है, फिर सेफ्टी हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा सोसाइटिकल नीड्स होता है। ऐसे कुल 5 नीड्स के बारे में पता है। पहले बाबू रोटी कपड़ा मकान चाहिए, क्या चाहिए? चाहिए ना। रोटी मिलेगा, उसके बाद कपड़ा चाहिए, फिर मकान चाहिए। ये तीनों मिल जाएगा, फिर बाबू हमको एजुकेशन चाहिए, जॉब चाहिए। ये मिल जाएगा तो फिर जो है हमसे बात करने के लिए दोस्त चाहिए, बंधु चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, फ्रेंड चाहिए। चाहिए ना जी। तीसरा नीड है हमारा, रुको जी, तीसरा नीड हो जाएगा। इसके बाद बाबू हम लोग चौथा नीड खोजते हैं कि लोग हमारा इज्जत करें। खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? स्टीम नीड्स। लेकिन ना इस एज में जब हम आते हैं, इस एज में जब तुम आओगे तो सोचोगे कि 10 बच्चा हमारा, 10 आदमी मेरा इज्जत करे, सम्मान दे हमको। इज्जत खोजते हैं। और जब ये चारों नीड पूरा हो जाएगा तब हमारा पांचवा नीड होता है वो आत्मिक शांति का नीड, कि हमारा आत्मा और शांत रहे। वैसे हम देखना, हम लोग जब 45-50 बार कर लेते हैं तो हम लोग जो है भक्ति में लग जाते हैं ना, ताकि मन शांत रहे। ये सब हमारी नीड है और ये सब हमको चाहिए। लेकिन जब तक रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं होगा तब तक हम एजुकेशन लेने नहीं जाएंगे। मान लो घर में बाबू खाना मिल जाता है ना, पढ़ने जाओगे। खाना मिलवे नहीं करे, पढ़ने चल जाओगे। तो यही सब बाबू, तुम दया से तो हम क्या कर सकते हैं। आगे देखो, वो दे दो। तो देखो बाबू, स्केयर सिटी का मतलब क्या होता है? स्केयर सिटी, स्केयर सिटी का वो है। और एक है स्केयर सिटी मतलब कमी, ठीक है। इसका मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स in respect of wants or needs। देखो, wants और need के बाबू प्रोस्पेक्ट में लिमिटेड रिसोर्सेज का होना ही क्या कहलाता है? वो स्केर्सिटी। जितना चाहिए सामान उससे कम मिल रहा है, क्या है वो? स्केर्सिटी। ठीक है। आजकल देखो स्केर्सिटी ना हो घर में बच्चों के लिए, इसलिए माँ बाप जो है एक बच्चे या 2 बच्चे पैदा करते है ना। पहले का लोग ऐसा नहीं सोचता था, 10 को 12 को 15 को जो है लगले रहता था। लेकिन आजकल देखोगे तुम लोग 1 2, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत मैक्सिमम। वो भी अभी रेयर देखने में मिलता है कि 3 हो रहा है किसी का, रेयर देखने में मिलता है। 1 या 2 में लोग स्टॉप हो जाते हैं। तो यही एससीआर से, क्योंकि बाबू रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं जी? कम हो रहे हैं, इसीलिए। और रिसोर्सेज अब कम है और इसीलिए अब हमको दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। दूसरे कंट्री के ऊपर क्या होना पड़ता है जी? डिपेंड। अब देखो, तुम लोग जानते हो प्रोडक्शन, तो जानते हो प्रोडक्शन, तो समझ गया ना। प्रोडक्शन में कितने फैक्टर है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? देखो बाबू, प्रोडक्शन में कुल 4 फैक्टर है। कितना फैक्टर है जी? 1 2 3 और 4। पहला फैक्टर क्या है जी? पहला फैक्टर है वो लैंड। पहला वो जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। और जानते हो भूमि की खासियत क्या है? कि ये लिमिटेड है। ये क्या है जी? और इसको हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं। भूमि जो जमीन है, वो जमीन क्या है? फिक्स। अब बाबू अर्थ के मास को हम थोड़े बढ़ा सकते हैं, वो तो उतना ही रहेगा, है कि नहीं। तो ये फिक्स है। तो फिक्स है तो हमको जो है इसका यूज बढ़ा सकते हैं, है ना। जो भूमि बंजर है उस भूमि पर हम पार्क बना दिए, बिल्डिंग खड़ा कर दिए, कहीं उसको फैक्ट्री लगा दिए, ठीक है। एक आदमी है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, रिकार्डो। रिकार्डो क्या नाम है जी? रिकार्डो। वो क्या बोलते हैं कि जिस भूमि पर खेती नहीं होता है, जिस भूमि पर, उस भूमि पर इनकम नहीं होता है। और जानते हो ये थ्योरी गलत है, और इस थ्योरी को हम लोग पढ़ना है। गलत चीजों को भी हम लोग पढ़ना है। तो बता दें, फिजिक्स में 99% जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फॉल्स है। फिर भी उनको पढ़ना पड़ता है। हमारे में भी 1 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा। दूसरा वो लेबर, लैंड होगा, फिर बाबू क्या होगा जी? लेबर। लेबर में समझ में आता है? मजदूर। तीसरा बाबू
और चौथा क्या होता है जी? पानी आ रहा है क्या? देखो ये सुनो, ठीक है, देखो एंटरप्रेन्योर, प्रेन्योर, ठीक है, हाँ एंटरप्रेन्योर, इसका इसका मतलब समझा रहे हैं। लैंड का मतलब तो भूमि होता है, प्रोडक्शन हमेशा कहीं ना कहीं जमीन पे होता है, ठीक है, चाहे हम प्रोड्यूस करें या चाहे सर्विस प्रोवाइड करें, वो कहीं जगह पे ही करेंगे, कहीं स्थान पे ही करें। देखो यहाँ भी हम तुमको सर्विस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं जी? तो ये सर्विस भी क्या हो रहा है जी? ये जमीन पे ही हो रहा है ना, आसमान में तो नहीं बैठे हैं। तो पहला वो लैंड जो है वो लिमिटेड है, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर हमको फ्री में दिया है, इसका यूज करने के लिए दिया है, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे, मिस यूज कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे, मिस यूज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देखो आज हम जंगल सबको बर्बाद कर रहे हैं, करें कि नहीं कर रहे? खैर वो बात हम लोग आएगी, एनवायरमेंट साइंस में आएंगे तो पढ़ाएंगे। अभी देखो अगला वो लेबर, लेबर चाहिए, लेबर मतलब मजदूर होता है, क्या होता है जी? अब बिना देखो, तुम लोग ये लाइन सुने होगे मिर्जा अक्सर के, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है। मतलब एक अकेला आदमी जो है, चाहे मालिक का ही नहीं हो, मालिक सारा काम नहीं कर सकता, उसको चीजें बनाने के लिए 10 गो आदमी को रखना ही पड़ेगा, है ना। अब अकेला मास्टर जी किसको पढ़ाएंगे? बच्चे ही नहीं रहेंगे तो, समझे तुम, हम लोग पढ़ाएंगे। तो बाबू लेबर चाहिए, लेबर मतलब मजदूर चाहिए काम करने के लिए, क्या चाहिए वो? ताकि वो जो है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प करे। फिर बाबू क्या चाहिए बाबू? पैसा। देखो बिन पैसा का कुछ नहीं होता, हमारे इकोनॉमिक्स में बोलता है कि कैश है तो ऐस है ना, कैश हो गया जी। सो रुक रे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तेरा ही वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। ये देखो कैपिटल, कैपिटल मतलब ये बोलता है पूंजी, और कैपिटल किसको बोलते हैं? तो एनी अमाउंट और एनीथिंग दैट वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल क्या समझ में आ गया ना? कुछ भी चीज जो हम लोग व्यवसाय में लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सो कैपिटल क्या है? वो कैपिटल क्या है बताओ? कुछ भी चीज जो हम व्यवसाय में लगाते हैं ताकि जो है व्यवसाय में प्रोडक्शन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। मान लो कि व्यवसाय कोई बिजनेस में बाबू कुर्सी नहीं, क्या नहीं है जी? हम ये 4 चेयर लेके दे देंगे तो ये 4 चेयर भी मेरा कैपिटल है। कुछ भी हम व्यवसाय में लगाते हैं, नॉर्मली पैसे से मतलब है, नॉर्मली इसका मतलब पैसा होता है। तो द अमाउंट दैट वी स्पेंड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। द अमाउंट दैट वी स्पेंड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कुछ भी रुपया जो हम व्यवसाय में लगाते हैं, किस लिए? वो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, शुरू करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर देखो, ये चौथा चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जीनिस। ये इसका मतलब होता है हिम्मत, साहस, ठीक है, जिगड़ा। अगर ये नहीं रहा तो बाबू प्रोडक्शन नहीं होगा। अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो बाबू जिसका नीड है, किसी को नीड है तो उसका नीड फुलफिल नहीं होगा, है ना। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है जी? हिम्मत। एक व्यक्ति के अंदर जो साहस होता है, जिसके कारण प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जिसके कारण वो बिजनेस में आता है। सब बिजनेस में नहीं बनता, बिजनेस में कुछ लोग ही बन पाते हैं, इसके अंदर हिम्मत होता है। तो एंटरप्रेन्योर वही हिम्मत होता है, उसका मतलब हिम्मत। और इसके बदले में मिलता है प्रॉफिट। क्या मिलता है? हम जितना अपने अंदर मतलब रिस्क लेते हैं उतना हमको एज ए रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, ठीक है। समझ आया क्या है? ये चारों चीज कंप्लीट हो गया। ये प्रोडक्शन का बहु पार्ट है, इसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, समझे। हम लोग आगे बढ़ते हैं।